Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of machine learning. In this video we will discuss the NumPy. NumPy पे ऑलरेडी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं. सो आज की वीडियो है वो भी एक NumPy का पार्ट है और NumPy थोड़ी सी आस्ता आस्ता हमारे पास ट्रिकी होती जा रही है. सो आप लोगों ने खुद साथ साथ गूगल कोलैब के ऊपर या कोई और इन्वायरमेंट के ऊपर आपने एग्जीक्यूट करके देखना है, अंडरस्टैंड करना है और डिफरेंट खुद से क्वेश्चनिंग करनी है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद अच्छे से बेटर होती जाएगी. टाइम टू टाइम एक आप लेवल इंक्रीज करते जाएंगे. सो NumPy पे और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिनके जो भी लिंक्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो गाइज एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा मशीन लर्निंग का क्रैश कोर्स. मशीन लर्निंग का कोर्स हम कर रहे थे जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूँ. आप वो सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन लर्निंग की मैं बहुत सारी वीडियोस बना ली हैं जो कि टाइम टू टाइम मैं ऐड करता जा रहा हूँ. NumPy के ऊपर हम काम कर रहे थे. NumPy के ऊपर मैंने पार्ट्स के अंदर बहुत सारी वीडियोस बना दी है. लाइक अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ना वो है पार्ट 6 की. इससे पहले मैं पार्ट 1 की वीडियो बना चुका हूँ. लाइक NumPy पार्ट 1 की वीडियो ये आप देख सकते हैं, पार्ट 2 की, पार्ट 3 की, पार्ट 4 की, पार्ट 5 की. ये सारी वीडियोस भी आपको अवेलेबल होंगी. आज जो आप स्पेसिफिक वीडियो वॉच कर रहे हैं ना ये वीडियो है हमारे पास पार्ट 6 की. सो आज की वीडियो के अंदर हमें क्या करना है, आज की वीडियो के अंदर ना हमें रैंडम नंबर्स के साथ थोड़ा सा खेलना है कि रैंडम नंबर हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं. रैंडम नंबर एक्चुअल में वाकई रैंडम होते भी हैं या उसके पीछे क्या होता है. लाइक आप ना रैंडम के नाम से आप क्या समझ रहे होंगे फिलहाल के तौर पे कि कभी आपके पास 1 आता होगा, कभी आपके पास 2 आता होगा, कभी 3 आता होगा, कभी 43 आता होगा, कोई भी एक रैंडम नंबर आता होगा हर दफा. तो इसके बारे में बात करेंगे कि वाकई में रैंडम होता है या वो रिपीट भी हो सकता है. तो इस सब के बारे में हम आज बात करेंगे. सो इस सब के लिए मैं स्लाइड यूज करने वाला हूँ सर आसिफ सुबहानी की. वो स्लाइड आप लोगों को भी मैं प्रोवाइड करूंगा. उन सब के जो रिसोर्सेज के लिंक्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होंगे. सो इस स्लाइड का मैं प्रॉपर क्रेडिट दे रहा हूँ सर आसिफ सुबहानी को. ठीक है, उनकी ये स्लाइड्स हैं और काफी अच्छी स्लाइड्स बनी हुई है. इनसे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा. सो लास्ट टाइम पर हम ये यूफंक्स पे वर्क कर रहे थे और ये सारा काम हमने कर लिया था. तो आज हम यहाँ से स्टार्ट लेना है. बेसिकली आज हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास रैंडम नंबर्स क्या होते हैं NumPy के अंदर. तो हमारे पास व्हाट इज अ रैंडम नंबर, एक रैंडम नंबर क्या होता है हमारे पास. रैंडम नंबर डज नॉट मीन अ डिफरेंट नंबर एवरी टाइम. एक रैंडम नंबर का मतलब ये नहीं है कि हर दफा आपके पास डिफरेंट वैल्यू आएगी. वो वैल्यू आ भी सकती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रैंडम नंबर से मतलब ये नहीं है कि हर दफा एक यूनिक वैल्यू आएगी. रैंडम नंबर मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड लॉजिकली. यानी कि लॉजिकली आपको नहीं पता हो सकता कि अब क्या नंबर आएगा. यू कांट गैस. ठीक है, हर दफा एक रैंडम नंबर है. हो सकता है कभी 10 आ रहा हो, ठीक है, कभी 2 आ रहा हो, कभी 11 आ रहा हो, कभी 7 आ रहा हो, कभी 6 आ रहा हो. तो आप लॉजिकली उसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकते खुद से. ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं. बड़ी मजेदार चीज है. तो हमारे पास ना दो तरह के रैंडम नंबर होते हैं, एक सूडो रैंडम, एक होता है हमारे पास ट्रू रैंडम. सूडो रैंडम के अंदर हमारे पास क्या होता है वो चीज डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास कोई भी प्रोग्राम होता है ना तो उसका कोई ना कोई एल्गोरिदम लिखा होता है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इस प्रोग्राम की और ये इसी फ्लो के अंदर एग्जीक्यूट होगा और इसकी ये आउटपुट आएगी, हमारे पास आउटकम वगैरह आएगी. तो हमारे पास जो सूडो रैंडम नंबर होते हैं ना उसके पीछे भी कोई ना एल्गोरिदम लगा होता है जो कि जनरेट कर रहा होता है रैंडम नंबर को. ठीक है, तो हमारे पास ना वो जो एल्गोरिदम होता है तो जरूरी नहीं कि वो हर दफा हमें यूनिक वैल्यू दे. तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, कंप्यूटर्स वर्क ऑन प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स आर डिफाइन डेफिनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. जो प्रोग्राम होता है ना वो डेफिनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है. एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं. सो इट मींस देयर मस्ट बी सम एल्गोरिदम टू जनरेट अ रैंडम नंबर एज वेल. तो रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए भी कोई ना कोई पीछे एल्गोरिदम लगा होगा. इफ देयर इज अ प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम नंबर इट कैन बी प्रेडिक्टेड. अगर वाकई कोई एल्गोरिदम लगा हुआ है, कोई प्रोग्राम है, तो हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो दैट मीन्स इट्स नॉट ट्रूली रैंडम. ठीक है, अगर एक ऐसा रैंडम नंबर हम जनरेट कर रहे हैं जो कि सूडो रैंडम नंबर है या किसी प्रोग्राम के थ्रू वो जनरेट हो रहा है तो दैट मीन्स वो ट्रूली रैंडम नहीं है. Random numbers generated through a generation algorithm are called pseudo random. ठीक है, pseudo random हमारे पास है जिसके थ्रू हम जनरेट कर रहे होते हैं रैंडम नंबर्स को. ओके, सो हमारे पास क्या है, कैन वी मेक ट्रूली रैंडम नंबर्स. क्या हम वाकई में एक ट्रूली रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं. सो इसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू
जनरेट अ ट्रूली रैंडम नंबर ऑन आवर कंप्यूटर वी नीड टू गेट द रैंडम डाटा फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स। हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से और जगह से, हमें हर दफा डाटा लेना पड़ेगा बेसिकली। ओके, जहाँ पे रैंडम नंबर्स होंगे वहां से हम फैच करके ला के दे सकते हैं, या हम ले सकते हैं की स्ट्रोक से, हम माउस की मूवमेंट से जनरेट करवा सकते हैं, हम नेटवर्क से ले सकते हैं, या हम टाइम से भी ले सकते हैं। अब टाइम क्या है, जो वक्त गुजर गया ना वो दोबारा कभी नहीं आएगा। ये बड़ी मजेदार इसकी एग्जांपल है। तो हर दफा, हर सेकंड में, हर मिली सेकंड में टाइम जो हो रहा है ना, अपडेट हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो टाइम की बेस पे जब मैंने पहली दफा अपनी जिंदगी के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करवाए थे ना, इफ आई रिमेम्बर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर या सेकंड सेमेस्टर के अंदर, तब हमने रैंडम नंबर जनरेट किए थे, और वो ना टाइम की लाइब्रेरी यूज करते हुए सी प्लस प्लस के अंदर हमने रैंडम नंबर्स को जनरेट किया था। एक यूनिवर्सिटी के अंदर फेलो है, तो उससे मैंने पूछा था कि किस तरह से ये रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है। उस स्टूडेंट का नाम अभी मैं नहीं बता रहा कभी बताऊंगा कि किसने मुझे उस लाइब्रेरी का बताया था। एनीवेज, हम आगे मूव करते हैं। इन ऑर्डर टू जनरेट अ ट्रूली रैंडम नंबर ऑन आवर कंप्यूटर वी नीड टू गेट द रैंडम डाटा फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स। जैसे मैंने आपको बताया, कहीं आउटसाइड से हमें लेना पड़ेगा। तो बस बेसिकली ये चीज़ है। अभी जो हम ये ट्यूटोरियल वॉच कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं ना, वो हम लर्न कर रहे हैं कि सूडो रैंडम नंबर्स किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं, जो कि एल्गोरिदम बेस्ड होंगे। ओके, सो इसके लिए हमारे पास ना नमपाई नमपाई यार बड़ी कमाल चीज़ है, हमें बहुत सारे एरेज के लिए फंक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं। हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करवाने के लिए फंक्शंस है। अगर मैं चाहता हूँ कि ना यार मेरे पास ना जनरेट हो जाए 0 से लेकर 100 तक, कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाए, लाइक मैं चाहता हूँ 0 to 100 तक का कोई एक मेरे पास रैंडम नंबर जनरेट हो जाए, तो उसके लिए ना मेरे पास एक फंक्शन है, रैंडम डॉट रैंडम। बेसिकली एक मॉड्यूल है रैंडम डॉट, उसका एक फंक्शन है रैंड इंट का। ठीक है, रैंड इंट का, और उसका ना मैं वो दे सकता हूँ रेंज के, किस रेंज में मुझे चाहिए। तो 0 से लेकर 100 तक की रेंज के अंदर मुझे दे दो। ये कोई भी वैल्यू दे सकता है, 77 दे सकता है, हमारे पास 66 दे सकता है, 5 दे सकता है, 0 दे सकता है, 98 दे सकता है, एंड सो ऑन। इस तरह कोई भी वैल्यू, कोई एक वैल्यू, ये कोई भी एक वैल्यू मुझे ये ला के दे देगा रैंड इंट, अगर मुझे, मैं उसको इस तरह से फंक्शन दूंगा। like you can see that there. Okay, यहाँ पे क्या, random generate a random integer from 0 to 100। The random method takes a size parameter where you can specify the shape of an array as well। अगर मैं उसको साइज का पैरामीटर दे दूंगा ना, तो उसकी शेप भी मैं बता सकता हूँ। लाइक अभी तो मुझे ये एक जनरेट करके दे रहा है ना, अगर मैं उसको साइज पैरामीटर दे दूंगा ना, तो मुझे एक टू डायमेंशनल अरे, काफी सारे एलिमेंट्स भी वो दे सकता है, लाइक 0 से 100 के दरमियान। ओके, तो इसके अलावा हमारे पास एक रैंड इन का फंक्शन हो गया, एक रैंड का खाली फंक्शन भी होता है, जो कि हमें क्या कर रहा होता है, फ्लोट नंबर हमें जनरेट करके दे रहा होता है। कहाँ से, 0 से लेकर, वो दे रहा होता है हमें 1 के दरमियान के अंदर। हो सकता है वो दे रहा होता है 0.22, कभी दे रहा हो सकता है 0.98, इस तरह से ना कोई भी वो नंबर में जनरेट करके दे रहा होता है। ये होता है रैंड, खाली रैंड। और एक होता है, हमने अभी तक पढ़ा है रैंड इंट, एंड हमने पढ़ लिया रैंड। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक मैं ना एरे उसको पास करवा दूं, और उसके अंदर कुछ डाटा हो, 4 6 7 8 9 10 11, अब मैं चाहता हूँ कि हर दफा ना वो मुझे इसी स्पेसिफिक एरे के अंदर से कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट फर्ज करके ला दे। कभी 4 ला दे, कभी 7 ला दे, कभी 9 ला दे। तो अगर मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल एक एरे दे दूं, और उसके थ्रू वो मुझे ला कर दे दे कोई भी रैंडम नंबर, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे पास एक चॉइस का मेथड, चॉइस मेथड ऑलवेज अलाउज यू टू जनरेट अ रैंडम वैल्यू बेस्ड ऑन एन एरे ऑफ वैल्यूज। एक एरे जो हम उसको पास करेंगे उसमें से फेच करके ला के दे देगा। ओके, सो चॉइस मेथड टेक्स एन एरे एज अ पैरामीटर, जैसे मैंने आपको बताया, एंड रैंडमली रिटर्न्स वन ऑफ द वैल्यूज, कोई भी एक वैल्यू ला के दे देगा। सो इसके अलावा चॉइस मेथड हमारे पास और क्या क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना ये एक एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से मेरे पास एक पूरी एरे है, और मैं चाहता हूँ उसमें से एक नंबर की बजाय ना मुझे ना 4 5 नंबर, 4 नंबर ला के दे दे। तो मैं वो भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मेरे पास हर दफा 4 कोई से वैल्यू उठा के ला दे। हो सकता है पहली दफा 1 2 3 4 ये वाले 4 ला दे, अगली दफा मुझे ला दे 5 6 7 8, उससे अगली दफा ला दे 9 8 7 6। तो अगर मैं इस तरह से चाहता हूँ तो वो भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जो कि मुझे चॉइस मेथड अलाउ करता है कि एरे भी रिटर्न करके दे सकता है। इसके अलावा अगर मुझे शेप में डाटा चाहिए, तो मैं साइज पैरामीटर के थ्रू उसको शेप भी असाइन कर सकता हूँ इन अ फॉर्म ऑफ टेबल। ओके, उस सब को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जनरेट रैंडम एरे इन numpy वी वर्क विद एरेज एंड यू कैन यूज द मेथड्स फ्रॉम द अबव एग्जांपल टू मेक रैंडम एरेज। उसको हमको आगे डील कर लेते हैं। तो ये सारी स्लाइड देखे घबराना नहीं है, बड़ा सिंपल करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये पहली लाइन देखे, पहली लाइन क्या है, रैंड इंट की। ठीक है, RAND रैंड रैंडम डॉट रैंड इंट की, और उसको मैंने दे दिया 100। ठीक है, तो मुझे क्या करेगा, 0 से लेकर 100 के दरमियान में ना कोई
एक वैल्यू रिटर्न करके ला के दे देगा। हो सकता है वो 66 हो सकता है वो 7 हो सकता है वो 8। तो 0 से लेकर 100 के दरमियान कोई भी वो वैल्यू मुझे ला कर दे सकता है। जैसे फिलहाल उसने मुझे ला के दे दी है 13 इस तरह से। इसके बाद हम आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, डॉट रैंड का। मैंने आपको बताया था अगर आपने 0 से लेकर अगर 1 के दरमियान में कोई भी एक फ्लोट नंबर, कौन कितने नंबर, कोई भी एक नंबर अगर जनरेट करवाना हो, कहाँ से लेकर, 0 से 1 के दरमियान में, तो आप खाली रैंड का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। इसके बाद आप जैसे यहाँ पे करके भी दिखाया होगा, तो यहाँ पे फ्लोट नंबर देख सकते हैं, ये उसने इतना बड़ा सारा नंबर 0 से 1 के दरमियान में जनरेट करके दिखाया हुआ है। ओके, इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ना मुझे उसका साइज भी स्पेसिफाई करना है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं साइज उसने दिया हुआ है 5। जनरेट 1D अरे कंटेनिंग 5 रैंडम इंटीजर फ्रॉम 0 to 100। एक हमारे पास ना ये 1D अरे जनरेट हो जाएगी। इस तरह से 1D अरे जनरेट होगी, जिसके अंदर ना 0 से लेकर हमारे पास कहाँ तक, 100 तक एलिमेंट्स होंगे। और वो कितने होंगे 1D अरे के अंदर, हमारे पास 5 होंगे। लाइक पहला हो सकता है 5, फिर हो सकता है 99, हमारे पास 8 हो सकता है, हमारे पास 1 हो सकता है, हमारे पास 2 हो सकता है। इस तरह से तो यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है, जो एक्चुअल में आया हुआ है ना 55, 40, 45, 23, 40। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 0 से लेकर 100 तक आप मुझे 1D अरे के अंदर 5 ला के दे दो। बेसिकली साइज जो होता है ना, डायमेंशंस या शेप को डिफाइन कर रहा होता है, एक्चुअली में शेप उसकी डिफाइन कर रहा होता है, नॉट डायमेंशंस। ओके, तो यहाँ पर उसको 5, यानी कि अगर खाली 5 दूंगा ना, तो उसको यूं करेगा कि 1D अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स ला के उसको दे दो। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे वो 2D अरे के अंदर ला के दे दे, लाइक 0 से लेकर 100 तक, और मुझे 2D अरे रिटर्न कर दे, तो मैं उसको दो एलिमेंट स्पेसिफाई कर दूंगा कि आप 3 1D अरे बना दो। ठीक है, इस तरह से 3 1D अरेज बन जाएंगी। ठीक है, 2D अरे इज अ कम्बिनेशन ऑफ 1D अरेज। और हर 1D अरे के अंदर कितने, 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 4 ऐसे, 9 8 7, कोई भी रैंडम नंबर वो ला के दे सकता है। ठीक है, 1 1 2 3 1 इस तरह से। और यहाँ पे उसने ला के भी दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप यूं भी देख सकते हैं कि 3 रोज हैं। ठीक है, यानी कि 3 हमारे पास 1D अरेज है, पहली 1D अरे, दूसरी 1D अरे, एंड ये तीसरी 1D अरे। और कितने, 5 उसके कॉलम्स होंगे। ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं हर इंडिविजुअल 1D अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, एंड यहाँ पे पांचवा एलिमेंट 77। ओके, कूल। इसके बाद इसके बाद हमारे पास क्या है, रैंडम डॉट रैंड। ये वही दोबारा आगे पर भी हमने देखा था इसको। अच्छा, पहले हमने देखा था खाली रैंड, अब हमने देखना है कि रैंड और उसके अंदर पैरामीटर भी है। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है रैंड का फंक्शन, और उसके अंदर ऐसे 5 दिया हुआ है। तो ये 5 क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि हमारे पास ना एक लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर ना 5 एलिमेंट्स होंगे, पहले एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट। और जो सारे एलिमेंट्स होंगे ना वो 0 से लेकर 1 के दरमियान में होंगे, क्योंकि जो रैंड फंक्शन होता है ना, वो 0 से लेकर 1 तक हमें लाकर दे रहा होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, रैंड एंड 3 एंड 5, यानी कि 3 1D अरे बनेगी, और हर 1D अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे, और जो एलिमेंट्स होंगे ना एक्चुअली वो 0 से लेकर 1 के दरमियान में होंगे। सो यहाँ पे यू कैन सी डेट, यहाँ पे क्या है, 3 1D अरे, पहली 1D अरे, दूसरी 1D अरे, तीसरी 1D अरे। और ये पहला कॉलम कह सकते हैं, या दूसरा कॉलम, या तीसरा कॉलम, या चौथा कॉलम, या पांचवा कॉलम, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि हर इंडिविजुअल 1D अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे करके दिखाया हुआ है कि रैंडम डॉट चॉइस, और उसको ना एरे पास करवा दिया है कि इसी एरे में से कोई ना कोई एक एलिमेंट आप मुझे ला कर दे दो भाईजान। तो उसी एरे में से कोई एक ना एक एलिमेंट ला के दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या 9 ला के दिया हुआ है। तो 9 आप देखें इसके अंदर था, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो इसलिए उसने 9 हमें ला कर दे दिया उस एरे के अंदर। अगली दफा कोई और ला कर दे सकता है, इस तरह से रिपीट भी हो सकते हैं। ओके, सो इसके बाद हमारे पास क्या, रैंडम डॉट चॉइस। अब यहाँ पे वापस हमने रैंडम डॉट चॉइस यूज किया, एंड साथ ही साथ उसको ना साइज भी दे दिया, उसको उसकी शेप बता दी। यहाँ पे वैसे शेप का एट्रीब्यूट होना चाहिए था, बट यहाँ पे साइज का है, तो साइज के थ्रू आप उसकी शेप डिफाइन कर सकते हो कि लाइक 3 1D अरे एंड 5 एलिमेंट्स इन ईच 1D अरे। ओके, यू कैन सी दैट देयर। ओके, सो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो नाउ यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ इट, एंड यू कैन आल्सो रन इट इन गूगल कोलैब। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा होगा। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन पढ़ा रैंड इंट का। ठीक है, हमने एक फंक्शन पढ़ा खाली रैंड का। ठीक है, एक हमने फंक्शन पढ़ा किसका, चॉइस का, CHOIC, चॉइस का। इसके अलावा तो हमने अभी और कोई नहीं पढ़ा है ना। ठीक है, और भी आगे जाके पढ़ते हैं अभी। इसके अलावा यहाँ पे स्लाइड के अंदर मेंशन नहीं है, वो आपने खुद जाके एक्सप्लोर करना है, जो कि है रैंड
एन का फंक्शन। ये रैंड एन का फंक्शन क्या काम करता है, ये बेसिकली ना आपको फ्लोट नंबर से देता है और साथ साथ ना आपको नेगेटिव वैल्यूज में भी दे देगा, नेगेटिव इस तरह से। लाइक हमारे पास क्या था, जो रैंड था ना वो दे रहा था 0 से लेकर 1 के दरमियान में। इसके अंदर जो रैंड एन होगा ना उसके अंदर जो होगा वो नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये आपने एक्सप्लोर करना है इसको। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है रैंडम डॉट रैंडम करके। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये बेसिकली हमारे पास ना 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यूज हमें ला के दे देगा और उसका हम यहाँ पे इस तरह से शेप ही उसकी डिफाइन कर सकते हैं कि 3 1D अरे, पहली 1D अरे, दूसरी अरे, तीसरी 1D अरे। एंड हर 1D अरे के अंदर 4 एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, इस तरह से वर्क करता है। इसके अलावा हम कर सकते हैं रैंडम डॉट रैंड इंट, और यहाँ पे 10 एंड 100 के दरमियान में हमें एलिमेंट चाहिए, और उसकी जो शेप होनी चाहिए वो शेप भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी डैट, इस तरह भी हम काम कर सकते हैं। पहले हमने ये साइज के लिए आई गेस किया था इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इस तरह भी कर सकते हैं, लाइक दोनों सिंटैक्स आपको आने चाहिए, ओके। सो इसके बाद लाइन स्पेस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब लाइन स्पेस और अरेंज के अंदर डिफरेंस देखिएगा। एरे ऑफ इवनली स्पेस्ड वैल्यूज स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ वैल्यूज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास लाइन स्पेस का फंक्शन आ गया, ये एक नया फंक्शन है लाइन। एंड अच्छा, ये लाइन स्पेस ना आप बड़े गलती, मैं भी बड़ी दफा ये वाली गलती करता हूँ, हो सकता है आप भी ये वाली गलती करें। आप भी इस तरह से लिख सकते हैं लाइन स्पेस एंड इस तरह से, नहीं, तो ये वाला गलत है। यहाँ पे जो ई है ना, ई नहीं आता, ठीक है। तो ये है लिन स्पेस, ठीक है, LIN लिन, एंड SPACE, इसको लाइन स्पेस बोल रहे होते हैं, इसलिए हमें लग रहा होता है EBS के अंदर, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी किस्म का ई नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हमें देना होता है स्टार्टिंग, ठीक है, उसके बाद हमें देना होता है एंडिंग, और नंबर ऑफ वैल्यूज कि कितनी वैल्यूज आप चाहते हो। तो हमें यहाँ 5 दी हुई है, तो यहाँ पे हमने 5 दिया, 5 वैल्यूज जनरेट होकर आ जाएंगी 10 और 30 के दरमियान में, ठीक है। तो 5 वैल्यूज आ जाएंगी 10 और 30 के दरमियान में, इस तरह से, लाइक 10 15 20 25 30, ठीक है। और ये भी हमारे पास इंक्लूसिव होता है लाइन स्पेस के केस के अंदर। अब बात कर लेते हैं हमारे पास अरेंज। अरेंज के ऊपर हमने पहले भी बात की हुई थी, हमारे पास एक लिस्ट जनरेट करके दे देता है, और इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास ना ये पहला एलिमेंट होता है स्टार्टिंग, और ये होता है हमारे पास एंडिंग, और जो लास्ट वाला होता है ना हमारे पास वो होता है स्टेप्स, ठीक है, या जंप्स आप कह सकते हैं, जंप्स, ठीक है, या स्टेप्स, इस तरह से। और हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट होता है ना वो होता है हमारे पास एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव होता है हमारे पास। लाइक यहाँ पर है हमारे पास जो हमने दिया उसको 10 30 एंड 5, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग होगा वो 10 होगा, अगला एलिमेंट उसने दे दिया 15, फिर दे दिया हमारे पास 20, फिर दे दिया उसने 25, अगला एलिमेंट हमारे पास 30 है, बट हमारे पास जो 30 है ना वो एक्सक्लूसिव है, इसलिए वो नहीं आएगा। तो यू कंसीडर 10 15 20 एंड 25 हमारे पास आ गया। इसके अलावा यहाँ पे सिंपली करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से आप एक लिस्ट को एक नमपाई एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो वेरी सिंपल है, सिंपल सी चीज़ है, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम उसकी शेप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक एरे हमने रैंडम इंट की बनवाई, और इसकी तो सिंपल है कि 2D इसकी शेप होगी, ठीक है। 2 रोज या 3 कॉलम्स में भी आप कर सकते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 1D एरेज होंगी, और हर 1D एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, ओके। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक 2D एरे 1 2 3 4 5 6, और इसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज इसका क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा हमारे पास जो रोज हो जाएंगी ना वो क्या बन जाएंगी, हमारे पास एक कॉलम्स की फॉर्म बन जाएगी। तो हो जाएगा 1 2 3, ये पहली रो कॉलम के फॉर्म में बन गई, इसके बाद ये 4 5 6 फिर से एक कॉलम के फॉर्म के अंदर बन जाएगी। तो ये 4 5 एंड 6, इसकी शेप डिफरेंट होगी हमारे पास, इसकी शेप डिफरेंट होगी। इसकी जो शेप होगी ना वो होगी कि इसके अंदर ना हमारे पास 3 1D एरे, और हर 1D एरे के अंदर कितने 2 एलिमेंट्स हैं। और इस वाले मैट्रिक्स की 2D एरे के अंदर हमारे पास क्या शेप होगी, जिसके अंदर हमारे पास ना 2 1D अरेज हैं, और हर 1D अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। सो यू कैन सी डेट हमारे पास क्या नाम है उसका, बाद में उसने करके दिखाया हुआ, ये देख सकते हैं 2 3 पहले उसकी 2 3 थी, उसके बाद जब उसका ट्रांसपोज ले लिया तो उसकी 3 2 उसकी शेप बन गई। तो इस तरह से आप ट्रांस का फंक्शन यूज करेंगे, ट्रांसपोज का, ठीक है। ट्रांस इज इक्वल्स टू नमपाई डॉट ट्रांसपोज, और उसको जिस भी एरे का आप ट्रांसपोज लेना चाहते हैं वो पास कर दोगे, और उसका ट्रांसपोज आपको ला के दे देगा, कूल। इसके बाद हमारे पास क्या डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ी सी थ्योरी भी आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाना चाह रहा हूँ। सिंपल सी चीज़ है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अभी तो हमारे पास क्या है कि हमने ना उसको ऐसे लिस्ट दे दी थी, लाइक उसमें से कोई भी वो वैल्यू जनरेट ला के दे देता,
अब हम ना उसको प्रोबेबिलिटी भी असाइन कर सकते हैं, लाइक पी इज इक्वल टू ना, हम एक और लिस्ट जनरेट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी की, और इतना नंबर ऑफ वैल्यू सेम होनी चाहिए हर वैल्यूज के लिए। लाइक आपके पास जो एक्चुअल लिस्ट है ना, जिसमें से आप चाहते हो कि मेरा, मैं इस पे करके दिखाता हूँ आपको इस तरह से, यहाँ पे ज्यादा अच्छे समझ आई होगी। लाइक आपके पास ना एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, आप ना रैंडम नंबर जनरेट करवाना चाहते हैं, और ना इसी स्पेसिफिक लिस्ट से करवाना चाहते हैं। अभी तक हमने इसके लिए यूज किया था चॉइस, ठीक है, CHOIS, चॉइस का मेथड यूज किया था। अब हम ना और यूज करने वाले हैं, उसके अंदर क्या होगा, क्या ना लिस्ट के करस्पॉन्डिंग ना हम उसकी प्रोबेबिलिटी भी बता सकते हैं इस तरह से। और जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो हमेशा याद रखना मिनिमम 0 होती है, और जो मैक्सिमम होती है ना, वो 1 होती है। 0 से वो छोटी नहीं हो सकती, 1 से वो इंक्रीज नहीं हो सकती। मेरा ना प्रोबेबिलिटी का फाइनल पेपर था, प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। उसके अंदर हमें स्टार्टिंग के डेज के अंदर बताया था कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा ना, हमेशा 0 1 के दरमियान में होगा। अगर नो बिल्कुल 0 होगा तो वो भी हो सकता है, या मैक्सिमम 1 होगा, तो 0 से 1 हो सकता है हमारे पास, या उसके दरमियान में हो सकता है, ठीक है। तो जो मेरा जो आंसर था ना वो मेरे ख्याल से 22 आ रहा था, 22 या 23, कुछ इस तरह का आंसर था। सर ने बड़ा सारा करके ना मेरे पेपर, फाइनल पेपर के ऊपर स्टूपिड लिखा हुआ था इस तरह से। बड़ी बेइज्जती फील है, लेकिन खुशी बड़ी हो रही थी कि बाकी अच्छा मार्क्स आ गए थे, उम्मीद से काफी अच्छे मार्क्स आए थे, इसलिए खुशी थी। तो स्टूपिड लिखा होने से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था एनीवेज। तो खैर मार्क्स है एनीवेज, तो मैंने लिख दिया था, मैं 22 या 23 आंसर था। तो वो चीजें कभी नहीं भूलती फिर। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है ना, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 से लेकर 1 के दरमियान में हो सकता है। अब 1 कितनी बार आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप डिफाइन कर सकते हैं, 0.1। 2 कितनी दफा आना चाहिए, वो आप कह सकते हो 0.3, ठीक है। इस तरह से 3 कितनी दफा आना चाहिए, 4 कितनी दफा आना चाहिए, 5 कितनी दफा आना चाहिए। और आप चाहते हैं कि वैल्यू आए ही ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 कर दो, सिंपल इज दैट। तो इस तरह से ना आपको लिस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ वैल्यू सारी सेम होनी चाहिए, दोनों प्रोबेबिलिटी की भी और उसकी भी। तो 0.3, 1 2 3 4 5 6, एंड वो भी 6 हमारे पास, ओके। तो इस तरह से ना आप उसको प्रोबेबिलिटी के बेस पे, लाइक आपके पास जो रिजल्टेंट एरे आएगी ना, जो जनरेट होकर आएगी, उसके अंदर आपने देखना, ये जो 3 की जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी ना, ये बार बार रिपीट हुआ होगा, ठीक है, बहुत दफा आया होगा आपके लिस्ट के अंदर। और जो 0 जिसकी सबसे कम है ना, बिल्कुल ही 0 है, वो एक दफा भी नहीं आया होगा। कुछ एलिमेंट आए होंगे, 1 आया होगा, 2 आया होगा, 0.7 जिसकी है वो भी ज्यादा दफा आया होगा आपके पास। तो इस तरह से हमारे पास ये सारा काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे वही वाली सारी बात लिख के दिखाई हुई है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा 0 से लेकर 1 होती है। 0 का मतलब हमेशा बिल्कुल कभी भी अकर नहीं होगा, 1 का मतलब वो बहुत दफा हमेशा आएगा। तो इस तरह से होता है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या, रैंडम डॉट चॉइस वही वाला मेथड हमने फिर से यूज किया, उसको लिस्ट असाइन कर दी इस तरह से, और एक और आर्गुमेंट हमने उसको दिया, पी इज इक्वल टू, और उसके अंदर सारे प्रोबेबिलिटीज बता दी। लाइक 3 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.1 होगी, 5 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 होगी, 7 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.6 होगी, 9 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.0 होगी। अब देखें जो आउटपुट वाली रिजल्टेंट एरे आई होगी ना, उसमें 9 एक दफा भी नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो सबसे कम है। और साइज हमने उसको बता दिया कि 100 होना चाहिए। इस तरह से ये 2 बाय, इस तरह से 3/4 का मैट्रिक्स बना के दिखा देगा, उसकी शेप हमने डिफाइन कर दी है। बाकी चीजें सेम ही है हमारे पास। कूल, होप सो दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। इसके बाद हमारे पास आता है कि रैंडम परमुटेशन। परमुटेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट परमुटेशन हो सकती हैं, लाइक 1 2 3 है ना, इसकी क्या हो सकती है, 3 2 1 हो सकती है। इसी तरह से और क्या हो सकती है, 1 3 2, इस तरह से हो सकती है 2 3 एंड 1। काफी सारी परमुटेशन होती है हमारे पास, एंड वाइस वर्सा वगैरह। तो हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन है वो है शफल का, एंड हमारे पास है परमुटेशन का। अब शफल का और परमुटेशन का मतलब क्या है, क्योंकि शफल आप कोई भी एरे देते हैं ना, लाइक उसको एरे दे देते हैं आप इस तरह से, नॉट एरर, एरे देते हैं 1 3 4 5, तो आपको ना वो शफल करके दे देगा, उसके जो एलिमेंट है ना, लाइक जहाँ पे 1 था वहां पे उसकी जो एलिमेंट डाल देगा 3 1 5 4, यानी हर दफा ना आपकी एरे को ना चेंज कर देगा। इसका यूज केस भी मैं आपको बताता हूँ, तो चेंज कर देगा आपको इस तरह से। और इसी तरह से परमुटेशन, परमुटेशन का काम भी यही है, बिल्कुल सेम। अब डिफरेंस क्या है, जो एरे आप उसको दे रहे हो ना, ओरिजिनल एरे जो आपकी थी, अगर आप चाहते हो कि उसी के अंदर चेंज हो जाए, देन आप यूज कर सकते हो शफल का मेथड, चेंजेस टू द ओरिजिनल एरे, ठीक है, मेक चेंजेस टू द ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे के अंदर ही चेंज कर रहा होता है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, ओरिजिनल एरे ऐसे ही रहे, उसके बाद एक नई एरे रिटर्न करे और उसमें चीजें चेंज हो, तो उसके लिए आप परमुटेशन का फंक्शन यूज कर सकते हो, सिंपल इज दैट। ओके, सो दैट्स ऑल। यहाँ पे आप देख सकते हैं शफल, एक्चुअली हमारे पास क्या थी, 1 2 3 4 5, शफल हमने यूज किया, उसने क्या कर दिया, 1 3 4 2 5 इस तरह से। और अगर हम परमुटेशन यूज करेंगे, तो परमुटेशन में भी हमें ला के चेंज करके ला देगा, 1 2 3 4 5 था, 2 4 5 3 1 कर दिया। अब हमारे पास शफल के अंदर क्या था कि ओरिजिनल एरे देख सकते हैं, ये जो हमने कॉल किया, किसी भी एक्स्ट्रा वेरिएबल के हमने स्टोर नहीं करवाया, जो ओरिजिनल एरे थी ना, उसके अंदर ही चेंज कर देगा। उसके बाद हमने फिर से एक एरे क्रिएट की, उसके बाद हमने क्या किया, परमुटेशन का फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और उसको
उसको उसने किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करवाया, बट प्रिंट करवा दिया डायरेक्टली। अगर प्रिंट ना करवाए तो उसका एक एक्स्ट्रा वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा, देन उस वेरिएबल को उसने प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि शफल हमारे पास ओरिजिनल अरे के अंदर चेंज कर रहा होता है, और जो हमारे पास परमुटेशन है वो उसका बेसिकली एक और कॉपी के अंदर करवा के करना पड़ रहा होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास यूज केस है कि शफल या परमुटेशन हम कब कहाँ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बैकग्राउंड इमेज है इस तरह से, और आप चाहते हैं कि ना हर दफा जो शफलिंग है वो चेंज होती जाए। लाइक एक बैकग्राउंड आपकी स्क्रीन है, और आपके पास ना पीसीज हैं काफी सारे, किसके, आपका पिक्चर्स के, लाइक पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3। ये तो कुछ और ही बन गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये आपका पिक्चर 1 है, ये आपका पिक्चर 2 है, ये पिक्चर 3 है, ये पिक्चर 4 है। तो कभी आपका पिक्चर 1 आ जाए, कभी आपका पिक्चर 3 आ जाए, कभी आपका पिक्चर 4 आ जाए, कभी रैंडमली है ना शिफ्ट होती जाए तो उसमें से। तो इसके पीछे जो बैकएंड में यूजर होता है ना, वो हमारे पास ये परमुटेशन या हमारे पास शफल यूज हुआ होता है। सो फाइनली फाइनली इतनी 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 मेहनत के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद, ये तकरीबन 150 स्लाइड थी, 140 स्लाइड थी, एक मिनट लीड की वैसे, वो खाली थी ऐसे ही। तो तकरीबन 140 स्लाइड्स है, 139 स्लाइड्स हमने कवर की। और देख सकते हैं गाइस, ये करवाना बहुत लंबा काम था, एक ही कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में जाके मैंने करवाया। मैं मानता हूँ मेरी वीडियोस लेंथी हैं, टाइम नहीं हो सकती है, लाइक है ना 50-50 मिनट की वीडियो हो सकती है। अभी जैसे कि रिकॉर्डिंग टाइम है 27 मिनट हो चुके हैं। तो मैं एक चीज पे एग्री करता हूँ कि मेरे वीडियो की जो ड्यूरेशन है ना, जो टाइम है ना, वो ज्यादा है। बट जो एक्सप्लेनेशन है ना, एक्सप्लेनेशन उसकी भी फिर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत डेप्थ के अंदर होगी, आपको समझ आएगी कॉन्सेप्ट। सो अगर कुछ चीज चाहिए तो कुछ आपको इन रिटर्न देना भी पड़ रहा होता है, आपको अपना टाइम देना पड़ रहा होता है, दैट्स ऑल। तो इस वजह से मेरी वीडियोस लेंथी हैं, मैं मानता हूँ, बट आपको समझ आएगी, इस चीज की गारंटी है। ओके, सो फाइनली हमारे पास ये नमपाई खत्म हो चुकी है, अल्लाह अल्लाह करके तकरीबन इसके 6 पार्ट, आज छठा पार्ट था जो कि रिकॉर्ड हो रहा है। सो यू कैन सी दैट हमारे पास साइड हसल, यूट्यूब, मशीन लर्निंग, यू कैन सी दैट 1 2 3 4 5 पार्ट्स ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, छठा पार्ट आप लोग ये देख रहे हैं। इसके इससे पहले नमपाई से पहले पांडास पे और करवाया था, पांडास पार्ट 1, पांडास पार्ट 2, पांडास पार्ट 3 एंड पांडास पार्ट 4। इसमें पांडास 4 पार्ट में कवर हो गई थी, नमपाई हुई थी 5 पार्ट, 5 पार्ट पहले बना चुका हूँ, और छठा पार्ट आज बना, इनके 6 पार्ट के अंदर कवर हुई है। इसके बाद हमारे पास है मैट प्लॉट एंड सीबॉन, ठीक है। मैट प्लॉट लिप को देखते हैं ये कितना टाइम हमारे पास कंज्यूम करती है, ठीक है। इसके अंदर भी काफी कुछ है, लाइक मैट प्लॉट लिब, यहाँ तक मैट प्लॉट लिब है, मैट प्लॉट लिब, और इसकी कितनी स्लाइड्स हैं हमारे पास, 93 स्लाइड्स हैं। और 94 से ऑनवर्ड हमारे पास सी बॉन है, सी बॉन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैट प्लॉट लिब पे हमें काफी टाइम इस पे भी लगाना पड़ेगा, देखते हैं ये कितने पार्ट्स के अंदर कवर हो पाती है। तो अभी तक हमने पांडास कर ली, हमने बेसिक पाइथन भी कर ली, हमने नमपाई भी कर ली है। फाइनली फाइनली बहुत खुशी हो रही है मुझे अल्लाह अल्लाह करके खत्म हो ही गई है ये। और अब हम फाइनली वर्क करेंगे किसके ऊपर, हम वर्क करेंगे मैट प्लॉट लिब के तरफ, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली क्या है, विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास यूजर होती है विजुअल, ठीक है। विजुअल लाइजेशन, पता नहीं क्या स्पेलिंग होती है। अभी ना मैं किसी इसके इरादे रख रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ आइट्स, ठीक है। आई लेट्स पता नहीं क्या होता है ये बेसिकली ना एक टेस्ट होता है, जिसके लिए ना आपको अगर किसी भी बाहर कंट्री के अंदर जाते हो ना, तो ना उसके लिए आपको ये टेस्ट क्लियर करना पड़ रहा होता है कि आप किसी और कंट्री के अंदर इंग्लिश बोल सकते हो या नहीं बोल सकते। तो आप लोगों ने दुआ करनी है, ठीक है, कि मैं इंग्लिश सीख जाऊं अच्छे से, ये आईलेट्स का जो एग्जाम होता है वो क्लियर कर पाऊं। इवन आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ दिस टेस्ट, ठीक है। मैं दोस्त से बात कर रहा था तो कह रहा था स्पेलिंग, यानी कि कल बात हो रही थी, हाँ कल या परसों से बात हो रही थी। तो कह रहा था कि ना मैंने आइट्स की तैयारी करनी है, तो मैंने कहा अच्छा आइट्स की तैयारी करनी है, मैंने कहा आपने आईलेट्स दिया हुआ है। कहता आईलेट्स तो कुछ होता ही नहीं इस तरह से, यानी कि मुझे खुद पता ही नहीं था यार क्या होता है। तो आईलेट्स करके इस तरह से आई क्या स्पेलिंग होती है उसकी आई डोंट नो यार, मुझे टेस्ट देना है बस, ना थोड़ा सा जोश चढ़ा हुआ है। सो समर के अंदर इसकी तैयारी करूंगा, एंड आप लोगों की दुआ से मैं इसको क्लियर कर ही लूंगा। देखिए समर में भी एम क्या क्या है, मेरी इंग्लिश ना बहुत माठी है, इंग्लिश मेरी बहुत ही गई गुजरी है। बट कोडिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, कोडिंग अच्छी, जिस चीज में आप अच्छे हो ना वो कर लो यार, काफी है आपको ना, डिसहार्ट नहीं हो गया आप, चिल रहोगे, इंजॉय करो अपनी लाइफ। अगर आपको प्रोग्रामिंग समझ आ रही है, ठीक है, इसके बेनिफिट है बहुत सारे। आप लोग आपको ये भी बोलेंगे कि एआई विल रिप्लेस यू, घंटा
ठीक है, घंटा रिप्लेस करेगा आपको, यही कोई आपको कह रहा है ना, उसको कहने दो, उसको कह दो। आपको लगता है ना कि जो भी आपको कह रहा है कि एआई रिप्लेस कर देगा, उसको कह रहा है अगर आपको लगता है ना तो आप ना करो, ठीक है, आप सिंपल आप अपना काम करो, वो अपना काम करता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। सी यू इन मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब, ठीक है। जब मैटप्लॉटलिब जब अभी भी नहीं बोला जाता मुझसे वर्ड। जब स्टार्टिंग के अंदर कर रहे थे ना, तो बोला भी नहीं जा रहा था, अभी भी बड़ी मुश्किल से बोला जा रहा होता है। बट जब हम इसके लेक्चर्स प्रॉपरली शूट कर लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तब हमें ये वर्ड बोलना भी आ जाएगा। मैट प्लॉट लिब, ठीक है, मैट प्लॉट लिब, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास चीजें वर्क कर रही होंगी। मुझे याद है जावा की ना पहले दिन क्लास थी जिसके अंदर ना हम एसटी का कोर्स कर रहे थे। तो एसटी में हमने यूज की जावा लैंग्वेज। तो पहले दिन ना एक लड़के ने ऑलरेडी जावा की हुई थी, तो उससे पूछ रहा था कि भाई प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो उसने मुझे बताया था क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पता नहीं क्या लंबा सारा साइंटेक्स था। और जब फाइनल के बाद रिजल्ट आया ना, मेरा ए ग्रेड था। एनीवेज, तो जरूरी नहीं होता, हम सारे ना लर्नर्स होते हैं, तो हम इस तरह से किसी को जज नहीं कर सकते कि इसको वर्ड तो बोलना आ नहीं रहा, ये किस तरह कर पाएगा। सो द पीपल विद द वर्स्ट पास्ट कैन क्रिएट द बेस्ट फ्यूचर, ठीक है। सो आई बिलीव दिस। इवन द ब्लैक स्टोन कैन कन्वर्ट इनटू अ शाइनी डायमंड। हाँ, क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ मैं, आइट्स की तैयारी करनी है मैंने। आइट्स आइलेट्स है, पता नहीं क्या है। सो आप लोगों ने दुआ करनी है, होपफुली कर लेंगे। So guys, it was the video. Hopefully you have learned a lot of stuff from this video. If you have any query or question, you can ask in the comment box or you can directly DM me on my Instagram. My Instagram is as dashibamla. इसके अलावा अगर आप कोई भी मुझसे कोर्स पढ़ना चाहते हैं लाइव, ठीक है, 101 के अंदर जूम के थ्रू या गूगल के थ्रू आप मुझसे कुछ भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, so you can ask me on my Instagram. My Instagram is as dashibamza, as I told you guys. So but that will be in paid. अगर आप मुझसे कोई भी सीखना चाहते हैं लाइक मशीन लर्निंग, आप मुझसे डाटा साइंस पढ़ सकते हैं, आप मुझसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पढ़ सकते हैं, बट वो पेड होगा। आई एम क्लियरली टेलिंग यू दैट विल बी पेड, ओके। बट उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, लाइव 101 आप इंटरेक्शन कर सकते हैं और उससे आपको मजीद अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। सो आज की वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।